नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू एस में। देखिए, मैप है मेरे पीछे में। हम लोग इसमें देखेंगे विश्व के नवीन वलित पर्वत। अब जो मैपिंग स्टार्ट हो रहा है वो पूरा वर्ल्ड लेवल का मैपिंग स्टार्ट हो रहा है। पहले सेक्शन वाइज सेक्शन मैपिंग थे, अलग अलग कंटिनेंट के मैपिंग थे। बट अब आपको सारा इंटीग्रेटेड करना है। जब इंटीग्रेटेड करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे अब आपको माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर जो भी है अब वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला स्टार्ट करना है आपको कि पर्वत। और हमेशा मैपिंग में स्टार्ट होते हैं सबसे पहले मेजर पोर्शन लैंड के। तो मेजर पोर्शन होता है सबसे पहला पर्वत। और पर्वत में कौन सा पढ़ना है? नवीन वलित पर्वत। तो विश्व में नवीन वलित पर्वत कैसे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कैसे बना हुआ है, ये सारा वीडियो पहले से मिल गया है। फिर भी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेंगे। क्या है नवीन वलित पर्वत? पर्वत तो सुने हैं, माउंटेन। लेकिन ये नवीन वलित पर्वत होता क्या है? तो विश्व में जो अलग अलग महाद्वीप हैं, पर्वत हो, खाई हो, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, उसका मेजर कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अधिकतर जो भूग्राफिक सेक्शन दिखाई देता है उसका कारण प्लेट है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही विश्व में अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ। कितने तरीके के प्लेट होते हैं? तो मेजर मेजर 12 प्लेटें हैं। बाकी छोटे लेवल पे प्लेटें हैं। बहुत सारे ज्योग्राफी जो अलग अलग भूगोलवेत्ता होते हैं उनके हिसाब से प्लेटों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। तो डिवीजन करके बन जाता है। अगर कोई पर्वत है, पता नहीं है, तो पता करना होगा कि कौन सी प्लेटें हैं और उस प्लेट का नाम पार्टिकुलर दिया जा सकता है। तो विश्व में बड़ी बड़ी 12 प्लेटें हैं। ये प्लेटें नॉर्मल रूप से मूव करती है। या तो प्लेटें पास पास आ जाए एक दूसरे की ओर, या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर चल जाए, या तो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चले। अन्य तरीके की गति संभव नहीं है। देखिए, प्लेटें या तो दूर जा सकती है, दो प्लेटें, या तो एक दूसरे के पास आ सकती है, या तो एक दूसरे के पैरेलल ऊपर नीचे जा सकती है। तो तीन ही तरीके से डायरेक्शन हो सकता है प्लेटों का गति करने का। तो पर्वतों का निर्माण कैसे होगा? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगे, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो बीच में जो भी अवसाद हैं। अवसाद क्या होता है? बारीक कण, कंकड़, पत्थर, बालू, एकदम बारीक जो रेसिडुअल होते हैं, अवशिष्ट भूखंड का अवर्दन होता है। और अक्षय होता है। जो बारीक चीज रहते हैं वो कहीं ना कहीं गहराई पे इकट्ठे होते हैं। इस गहराई में जो इकट्ठा हुआ है, अगर इस पे एक बल पड़े, बल कैसे पड़ रहा है? प्लेटों से पड़ रहा है। दो अलग अलग प्लेटें हैं। प्लेटें 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की नहीं रहती है। बहुत लंबी और चौड़ी प्लेटें रहती है, प्लस भारी भी रहती है। हजारों हजारों किलोमीटर में प्लेटें फैली रहती है। तो प्लेटों की मोटाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, तीनों होगी। अब ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की ओर मूव करते हैं तो जो अवसाद है बीच में, इस अवसाद पे एक बल पड़ता है। इस बल से अवसाद सीधा खड़े हो जाते हैं, अर्थात ये अवसाद सीधा निकल जाएंगे। ऐसे करके पर्वतों का निर्माण होता है। एक छोटा सा मैप में देखिए कैसे बनता है पर्वत। कोई भूखंड है, इस भूखंड की गहराई है, अवसाद कट रहे हैं, लैंड का अववर्धन, अपक्षय हो रहा है। अब इस पे अवसाद इकट्ठे हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में अवसाद इकट्ठे हुए कुछ इस तरीके से, सेकेंड स्टेज में फिर कुछ इस तरीके से, थर्ड स्टेज में ऐसे जब बल पड़ा दोनों साइड से प्लेटों से तो ऐसे उठ गए। और यही पर्वत है। उठा हुआ भूखंड पर्वत कहलाता है। और ये जब प्लेटों से बने हुए हैं तो इसे बोला जाता है नवीन वलित पर्वत। यही हमारा नवीन वलित पर्वत का कंसेप्ट, कि अवसादों में दो प्लेटों का जब वलयन हो तो अवसाद धरातल से ऊपर उड़ जाए। इसे बोला जाता है नवीन वलित पर्वत। तो बीच में अलग अलग प्लेटें हैं। पहले तो जितने कंटिनेंट है उस हिसाब से प्लेट बना लेंगे। और जितने भी नवीन वलित पर्वत है प्लेटों के किनारे हैं, ये भी नोटिस करना है। प्लेटों के किनारे का निर्धारण कैसे करेंगे और कौन कौन सी प्लेटें हो सकती है? सबसे पहले करेंगे आप, जितने भी बड़े बड़े माउंटेन है वो प्लेटों का एक सीमा है। हिमालय एक पर्वत है तो हिमालय से एक चाप के रूप में लेंगे। ऐसे चलते चलेंगे।
ये हो गया, इसे बोलेंगे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट एक साथ। इस साइड में यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट। अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट है तो अफ्रीका प्लेट। यूरेशिया प्लेट देखिए पूरा कैसे है, ये पूरा यूरोप और एशिया का पोर्शन है यूरेशिया प्लेट में। फिर उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, ये पूरा प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागर प्लेट। इसके अलावा छोटे प्लेट नजका प्लेट मिलेंगे, और फिर यहीं मिलेंगे आपको दक्षिण अमेरिका में नजका प्लेट। यहाँ मिलेगा कोकस प्लेट, यहाँ नजका प्लेट। ये अरबिया, एक अरब, जो अरब क्षेत्र बसा हुआ है तो अरब प्लेट। एक मिलेगा फिलीपींस, यहाँ राष्ट्र है तो फिलीपींस प्लेट। ऐसे करके अलग अलग प्लेटें बनी है। खैर प्लेटों का निर्धारण कैसे करना है आपको, सीमा क्या है, नवीन वलित पर्वत, जहाँ भी बड़े बड़े नवीन वलित पर्वत हैं वहां से एक प्लेटें दूसरी प्लेटों की ओर आ रही है, वहां पे दो प्लेटें आपस में टकराती है। नॉर्मल भाषा में बोलूं तो आपस में टकरा रही है प्लेट। तो हमको देखना है विश्व में नवीन वलित पर्वत का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वितरण है। तो एक बार देख लीजिए विश्व डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है नवीन वलित पर्वत का। नाम लिखते चलिएगा जो बोल रहा हूँ, और लोकेशन भी ट्रैक करिएगा कहाँ पे है। सबसे पहला हिमालय पर्वत, लिखिए एच फॉर हिमालय पर्वत। ये है भारत पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया और चाइना के बीच में है। आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान की ओर जाता तो ये हिंदू कुश, अफगानिस्तान की ओर, इधर सुलेमान श्रेणी। ये चार श्रेणी पहले बनाएंगे आप, सुलेमान श्रेणी, हिंदू कुश, हिमालय और काराकोरम। तो हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, सुलेमान, ये चारों नवीन वलित पर्वत हैं। इसके साथ में आप आएंगे बढ़ते हुए ईरान की ओर। ईरान में यहाँ मिलेगा आपको जागरोस तट के पास, जागरोस माउंटेन, ये है ईरान, तो जागरोस माउंटेन। फिर ईरान में एक मिलेगा आपको एलब्रूस, नाम इस साइड में देखिएगा आप थोड़ा। ईरान में जागरोस और एलब्रूस, इसके ट्रेड करिए आप। ये दोनों नवीन वलित पर्वत है। जागरोस ईरान में तट के साथ मिलेगा आपको फारस की खाड़ी के पास, और मिलेगा एलब्रूस जो कैस्पियन सागर का इलाका है वहां पे, इटली में। और इस साइड मिलेगा आपको यूरोप के दक्षिण में, जिसमें इटली फिर ग्रीस तक गया हुआ है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आल्पस पर्वत। पहले मेजर मेजर पकड़िए, आल्पस पर्वत यूरोप में। अफ्रीका में एक पर्वत एटलस, अफ्रीका का एटलस, और इस साइड में आल्पस पर्वत। एक साइड यूरेशिया प्लेट है, एक साइड अफ्रीका प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के टकराव से आल्पस पर्वत यूरोप में बना और अफ्रीका में बना एटलस पर्वत। फिर जो मिलेगा तुर्की में, तुर्की देखेंगे तो तुर्की में आपको मिलेगा पोंटिक पर्वत, सारस पर्वत, पोंटिक और टारस, तुर्की में। इसके साथ में जब आप इसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो कारकस माउंटेन जो यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाती है। कारकस पर्वत, यहाँ पे मिलेगा आपको यूरोप और एशिया के बीच में जो काला सागर है, काला सागर वाले इलाके में मिलेगा ये। तो इतने हो गए आपके नवीन वलित पर्वत। ईरान में मिलेगा, तुर्की में, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में,
फिर आल्पस, एटलस पर्वत, और यूरोप में यूरोप यूरोप में कौन कौन सा मिलेगा? तो एपेनाइन पर्वत, फिर मिलेगा आपका कारपेंथियन। आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत का एक ब्रांच निकला हुआ इटली में, जो इटली है, जहाँ भी G7 की मीटिंग हुई थी, तो इटली में एपेनाइन पर्वत मिलेगा। कारपेंथियन पर्वत आपको पोलैंड वाले इलाके में मिलेगा, इस साइड चाप के आकार का। हंगरी का प्लेन इससे जुड़ा हुआ है, हंगरी खोजिए, हंगरी का प्लेन, यहीं पे आपको एक चाप के आकार का पोलैंड हंगरी में कारपेंथियन। इटली, यहाँ देखेंगे आप, इटली के पड़ोस में एक सागर है, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर के तट के पास देनारिक पर्वत मिलेगा, देनारिक। तो काफी सारे नवीन वलित पर्वत हैं, एक दो नहीं है, काफी सारे हैं। अब बच रहे हैं इस साइड में आपका जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे दो मेजर पर्वत, एक रॉकीज और एंडीज पर्वत। रॉकीज पर्वत जो अमेरिका में है, एंडीज पर्वत तो एंडीज पर्वत मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में, ऐसे करके एंडीज पर्वत हो गया। और ये रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, रॉकी पर्वत दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत। नवीन वलित पर्वत है, प्रशांत महासागर प्लेटों का परिणाम है, और अमेरिकी प्लेट एक साथ, या तो अमेरिका प्लेट या तो उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, इसके टकराव का परिणाम है। तो प्रशांत महासागर प्लेटों का टकराव है अमेरिकी प्लेटों का। फिर से एक बार काउंट करिए, मेजर मेजर सबसे पहले रॉकी, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, काराकोरम, फिर आपका मिलेगा मेजर एटलस, इनकी लंबाई बहुत अधिक है। फिर है आल्पस, जाग्रोस, एल्ब्रूस, पोंटिक टारस पर्वत, सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश। तो सारे नवीन वलित पर्वत हैं ये। तो नवीन वलित पर्वत हैं, तो इसका मतलब है पुराने नवीन वलित पर्वत भी होंगे, अगर नए हैं तो ओल्ड भी होंगे, बिल्कुल ओल्ड भी हैं। पुराने नवीन वलित पर्वत, ये पुराना नवीन वलित पर्वत, इसमें पूछता है कभी कभी, जैसे अगर अमेरिका का आप मैप देखेंगे, तो अमेरिका का एक मैप में आपको यहाँ पे मिलेगा ईस्ट साइड में अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत अमेरिका में है। ये पुराना नवीन वलित पर्वत है फोल्ड माउंटेन, लेकिन किस तरीके का फोल्ड माउंटेन है? पुराना फोल्ड माउंटेन, अर्थात पहले इसका निर्माण हुआ अपलेशियन पर्वत का, तभी रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। तो अपलेशियन पर्वत हो गया। फिर इस साइड आपको बोलना, चाइना मिलेगा नानसान और तियानसान। चाइना में आप देखेंगे नानसान, शान और तियानसान। नानसान तियानसान चीन में। ये पुराने नवीन वलित पर्वत है, हिमालय से भी पहले, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत से पहले बने हुए हैं, नानसान, तियानसान, अपलेशियन और यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन।
तो यूराल माउंटेन, इसके इस साइड में एशिया और इस साइड यूरोप। तो यूराल पर्वत, ये भी पुराना नवीन वलित पर्वत है। पुराना नवीन वलित पर्वत में 4 याद करना है आपको। कौन कौन सा याद करना है पुराना? तो पुराने नवीन वलित पर्वत में बस 4 याद करना है। अपलेशियन, अमेरिका में, अमेरिका के इस साइड मिलेगा। यूराल पर्वत, नानसान और तियानसान, इस वाले इलाके में। बाकी जो पर्वत आपको मिल रहे हैं नवीन वलित पर्वत हैं। अब बच जाएगा या तो वह हॉस्ट पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। तो 8 ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन बहुत ही कम है वर्ल्ड लेवल पे, गिने चुने 4 है ब्लॉक माउंटेन। उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन ये सीधा खड़ा रहता है, सिर्फ ढाल वाला होता है, ऊपर में सपाट होता है। ब्लॉक माउंटेन की विशेष पहचान है कि जो कगार होते हैं दोनों किनारे, जो पर्वत है उसका दोनों किनारा वो सीधा ढाल वाला रहता है सीधा, और ऊपर में सपाट रहते हैं। तो ये है ब्लॉक माउंटेन। यूरोप के 2 पर्वत हैं, वास्चेस, वास्चेस चाहिए, और बोलेंगे ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कर लीजिए, पर्वत है फॉरेस्ट। वास्चेज मिलेगा आपको फ्रांस में, ब्लॉक माउंटेन है। और ब्लैक फॉरेस्ट ये मिलेगा आपका जर्मनी में। तो यूरोप में 2 ब्लॉक पर्वत हैं। पूछता है कि वास्चेस किस तरीके का पर्वत है या ब्लैक फॉरेस्ट, तो आपको बताना है ब्लॉक माउंटेन है। भारत में 2 का नाम याद करना है, सतपुड़ा, विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल है, ये मिलेगा आपको भारत में। पाकिस्तान मिलेगा साल्ट रेंज। साल्ट रेंज कहाँ पे मिलेगा? तो पाकिस्तान में मिलेगा साल्ट रेंज। यही आपका याद करना है किस तरीके का पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। कभी कभी अरावली पूछता है कि अरावली किस तरीके का पर्वत है। देखिए अरावली का निर्माण बहुत वर्ष पहले हुआ था, सारे पर्वतों से भी प्राचीन माना जाता है अरावली। तो अरावली को कोई अवशिष्ट पर्वत मानता है, या तो अवशिष्ट है कि पहले जो भूभाग उठा हुआ था उसका कटाव हुआ, कटाव होने के बाद पर्वत बना, फिर से पर्वत बनने के बाद फिर से कट रहा है, अर्थात कटिंग का परिणाम है ये पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया है अरावली। तो गुजरात से लेके दिल्ली तक है, तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक जाता है अरावली पर्वत। खैर इंडिया मैप में देखेंगे, फिलहाल अभी याद रखना है कि अवशिष्ट है पर्वत ये। या दूसरा, जो जियोग्राफर हैं वह कभी भी एक मत नहीं होते, हमेशा 2 स्पष्ट विचारधारा रखते हैं। तो अरावली को लेके डिस्प्यूट होता है थोड़ा कि अवशिष्ट पर्वत है कि पुराना वलित पर्वत है। पुराना वलित पर्वत, तो पुराना वलित पर्वत भी है, अवशिष्ट पर्वत भी है। आपको याद रखना है कि दोनों ही है ये। सबसे पहले सभी पर्वतों में अरावली पर्वतों का ही निर्माण हुआ है। ये भी याद रखना है कि बहुत ही प्राचीन पर्वत है। जब पर्वत का निर्माण चल रहा था, घटना घटी, उस समय सबसे पहले अरावली जैसे पर्वत का ही निर्माण हुआ। बाकी आप याद कर लेंगे, ब्लॉक माउंटेन ये 3-4 याद कर लेंगे, 5 हैं। और बाकी नवीन वलित पर्वत, अधिकतर नवीन वलित पर्वत का पूछता है, और हैं भी। आप टिक मारेंगे ऑप्शन में सीधा, या फिर कुछ एग्जाम्पल दे देंगे जब रिटर्न में करेंगे। तो बस यही है आज के लिए। बने रहिए टू डू वाइएस में, और सेक्शन बाय सेक्शन मिलेगा वर्ल्ड लेवल का जियोग्राफी।